आपको बता दें कि बीजेपी के दफ्तर पहुंची हैं, तो बड़ी जानकारी। यूपी चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा होगी और बड़ी राजनीतिक उथल पुथल इस समय यूपी में देखने को मिल रही है। गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान भी बैठक में मौजूद हैं। तो ये बड़ी जानकारी, यूपी चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। तो बड़ी और अहम जानकारी सामने आ रही, जहां पर अनुप्रिया पटेल फिलहाल यूपी में बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं और यूपी चुनाव में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। इसी बीच यह बड़ी और अहम जानकारी, गृह मंत्री अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान भी इस बैठक में मौजूद होंगे। तो वहीं यूपी में चुनाव में बीजेपी में सीट बंटवारे को लेकर यह बड़ी चर्चा हो सकती है। अनुप्रिया पटेल बीजेपी दफ्तर पहुंची हैं और इसी बीच जो सियासी कयास लगाए जा रहे हैं वो यूपी में सीट बंटवारे को लेकर यह बैठक हो सकती है। इस बैठक में गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद हैं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से सियासी बिसात बिछ चुकी है और चुनावी तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन बीजेपी ने अभी भी फिलहाल सीट पर प्रत्याशियों के नाम नहीं खोले हैं। हालांकि सीएम योगी आदित्यनाथ जरूर अयोध्या से चुनाव लड़ेंगे, साफ है। और इसी पर हमारे साथ अधिक जानकारी के साथ योगेश पांडे हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, क्या कुछ अपडेट है इसको लेकर, क्या कयास लगाए जा रहे हैं जिस तरीके से पूरी तरीके से राजनीतिक उथल पुथल देखने को मिल रही है इस बीच यूपी में? योगेश प्रिवर, देखिए, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की राजनीति को अगर देखा जाए तो इस समय बेहद गर्म माहौल नजर आ रहा है उत्तर प्रदेश की राजनीति में, और उसी को लेकर के लगातार ताबड़तोड़ बैठकों का दौर भी जारी है। और हाल ही में जिस तरीके से चुनाव के कुछ भी हफ्ते बचे हुए हैं, ऐसे में भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से उनके दिग्गज नेता खिसकते हुए उनके पाले से नजर आ रहे हैं और लगातार इसी को लेकर के भी बैठक हो रही है। चुनाव की रणनीति पर भी चर्चा हो रही है, मंथन हो रहा है, और टिकट बंटवारे को लेकर के और इसी मुद्दे को लेकर के, टिकट बंटवारे को लेकर के ही ये बैठक दिल्ली में हो रही है, जो कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय में हो रही है। और उसी बैठक में अनुप्रिया पटेल भी पहुंची हैं। बता दें प्रियव्रत, जिस तरीके से याद होगा कि पिछले दिनों भी अभी जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य के जाने पर भी अनुप्रिया पटेल ने भी और अनुप्रिया पटेल के पति आशीष पटेल ने भी कहा था कि बीजेपी को, पार्टी नेतृत्व को आत्ममंथन की जरूरत है, क्योंकि जिस तरीके से नेताओं में नाराजगी है, जाहिर तौर पर है कहीं न कहीं कोई ना कोई खामी होगी, तभी नेता नाराज हो रहे हैं। ऐसे में अब अनुप्रिया पटेल भी इस बैठक में पहुंची हैं। जाहिर तौर पर है टिकट बंटवारे को लेकर के ये मंथन हो रहा है। टिकट की अपेक्षा जिस तरीके से ज्यादा सीटों की मांग करेंगी अनुप्रिया पटेल, जाहिर तौर पर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी देखिए कितने सीटों पर अनुप्रिया पटेल को मना पाती है। प्रियव्रत, लेकिन जिस तरीके से ये सियासी उठापटक देखने को मिल रही है, बीजेपी को इस समय जो भी नाराज हैं उनको मनाने के प्रयास करने चाहिए। योगेश बिल्कुल प्रियव्रत, मनाने का दौर लगातार जारी है, ऐसा नहीं है। जिस तरीके से लगातार केशव प्रसाद मौर्य जुटे हुए हैं, अगर सुनील बंसल का जिक्र किया जाए तो सुनील बंसल लगातार बनाने में जुटे हुए हैं, और यही इन्हीं सब चीजों को लेकर के मंथन चल रहा है। और ये मंथन इस पर भी विचार किया जाएगा कि जिस तरीके से दो मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है और लगातार विधायकों का जाने का सिलसिला लगातार जारी है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि 5 राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव है, अगर उनमें देखा जाए तो 403 विधानसभा सीट केवल उत्तर प्रदेश में है, और जो कि 4 जो राज्य हैं उनसे भी अगर उन सबको मिला लिया जाए तो उससे भी ज्यादा है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश को एक बार फिर से फतह करना बहुत जरूरी होगा, और इसी को लेकर के मंथन हो रहा है। जी योगेश, तो फिलहाल अब ये देखना होगा कि अनुप्रिया पटेल और बीजेपी के बीच कितने सीटों पर ये सहमति बनेगी। फिलहाल शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। साल के 365 दिन 24 घंटे और 7 दिन, हर हालात वाकयात की, हर खबर की, हर दस्तक को देखने के लिए एएनबी न्यूज के YouTube चैनल को करें सब्सक्राइब और Facebook पेज को करें फॉलो। उठाइए रिमोट और जुड़िए एएनबी न्यूज के साथ। टाटा स्काई चैनल नंबर 1927 और एयरटेल चैनल नंबर 356 पर अब एएनबी न्यूज जियो टीवी, मोबी ऐप, एयरटेल एक्सट्रीम OTT, इंस्टाग्राम, ट्विटर, गूगल प्ले और ऐप स्टोर पर भी अवेलेबल है। एएनबी न्यूज, आपकी बुलंद आवाज, आपकी बात।